बहू नहीं आएगी तो हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। वो आधार, वो स्तंभ होते हैं सास और ससुर। ससुर को इसलिए रखा गया है कि ससुरों के ऊपर ये आरोप है कि ससुर जो होते हैं वो बहुओं की गलतियों को छिपा देते हैं। मतलब बेटी स्वरूप नमक ज्यादा हो तो ससुर क्या करते हैं, ठीक है खा लूंगा, लेकिन सास जो है मजी हुई कैरेक्टर होती है। वो चाहती है कि ना मुझसे भूल हो ना मेरी बहू से भूल हो, निखारती है। वो अग्नि है जो सोने को कुंदन बनाती है। थोड़ी सी पीड़ाएं होती है कि हमको हमारी सास ने ये कहा, यकीन मानिए मैं भी 20 साल से बहू हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, मेरी माँ ने सिखाया। लेकिन अभी इस बीच मेरी माँ नहीं है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन मैं हर उन बड़ों में देखती हूँ अपनी माँ की छवि को जो मुझे जन्म दी है और मेरे सास के स्वरूप में है। जोरदार ताली हो जाए उन समस्त सास माताओं के लिए जिन्होंने अपने परिवार को ऐसी कड़ी में पिरो के रखा ना कि आज हमारे समाज के बीच आदर्श बन के रह गई है। तो इन आदर्शता को संभाली हुई हमारी बहनें भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो बहुएं ने बहुत सुख और बहुत दुख उस घर में देखा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक खोटा वाली सिक्का नहीं चलने वाले होता है। तो जहां हमारी सास सम्माननीय है, आदर्श, वही हमारी बहू भी मिसाल रखती है ऐसे आदर्श समाज की स्थापना के लिए कि वो जो है सम्मान के लायक बन सके। तो उन बहुओं के लिए तमाम ताली हो जाए मंचस्थ अतिथियों की ओर से। आप देखते हैं इधर की ताली को, भारी है, बहुत बढ़िया भैया जी। सर्वप्रथम कड़ी में मैं बहुत ही सहृदयता सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती लक्ष्मी शर्मा माँ को। लक्ष्मी शर्मा माँ उनकी बहुएं हैं, उनकी बहू। आप सभी यहाँ पर आइए। आप एक परिवार के नाम से पहचानी जाती हैं। वैसे तो स्त्री कभी सम्मान की समर्पण हमारे परिवार को खुशहाल करने के लिए हर मिनट होता है। मेरे बच्चे कैसे खुश रहें, मेरा पति कैसे प्रसन्न रहे, तो ये कोई सम्मान की कड़ी नहीं है। लेकिन जो कि हम लोगों को लगा कि आधुनिक परिवेश में आप आइए, मंच पर आइए। आप माता जी कहते हैं ना, जहां आप सम्मान का हकदार होते हैं कि प्रशस्ति पत्र और मूवमेंटों से इनका सम्मान करें। समाज में ऐसा ही देखा गया है कि एक बहू के आने से वो परिवार 14 साल 15 साल तक चलता है। दो बहुएं आती है तो वहीं पर उस परिवार का विघटन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा स्वरूप निर्मला दीवान, बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि हमारे जो भूपेश भैया जी हैं और ममता दीदी हैं, आप उनकी भूपेश धर दीवान जो पत्रकार है उनकी आप माता जी हैं। चूंकि उनसे प्रशस्ति पत्र और बेटियों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इसी प्रकार से अपना आगे बढ़ते रहें और अपना कार्यक्रम बनाते रहें। मेरा बहुत बहुत भैया जी, मतलब चौधरी, गोले तिवारी जी और हमारी टीचर जी, आप इन पर प्लीज भैया अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी छाया में सब अपने परिवार को ही और ऐसी नारी शक्ति हमारी प्रेरणा स्रोत है जो समर्पित है सेवा भावना के लिए। जो अम्मा जी को आप देख रही है ना, भजन इनका जो है मुख्य है, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप और आशीर्वाद दीजिए। मंचस्थ कोई भी आज तक मेरी बेटियों ने सबको दिया, मेरी बेटियों ने सबको दिया। और हमारी माता जी स्वास्थ्य खराब होने के कारण यहाँ मंच तक नहीं आ सकी हैं और वो जो है उनकी 4 बहुएं हैं। एक बहू है, उनको भी थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो
थोड़ा सा। सबसे बड़ी बहू है रेखा शर्मा जी हमारी, और ये है संगीता शर्मा जी और ज्योति शर्मा। सरला शर्मा नहीं आई है अस्वस्थ होने के कारण। और रेखा शर्मा जी की भी बहू आ गई है। इनके घर में 4 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, और इनकी एक खासियत है, उनके यहाँ अगर गाय भी जन्मेगी तो उनके लिए सोट का लड्डू बनता है। उनके घर में मिठाई बनती हमारे यहाँ देती हूँ, दक्षिणा हो जाए तो मेरे को खाने को मिल ही जाता है। इतना ज्यादा इनका परिवार जो है संयुक्त परिवार का एक उदाहरण, और गौ माता की सेवा का एक मिसाल है इनके यहाँ की माता जी। तो बहुत बहुत पूरा समृद्ध है। जिनके घर गाय है, 4 बहुएं हैं और 4 पीढ़ी एक साथ रहती हैं, तो ये अपने आप में मिसाल है। 35 वर्ष से इस परिवार के लिए मैं विशेष ताली का आह्वान करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, संगीता बहन। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे को सम्मान दो, तीनों बहुओं का सम्मान होना चाहिए, तभी तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहनें भी इतनी तो हम इनसे नहीं पता चले, पहले भी समाज सेवा में जुड़ रही। जो मैं बहू रानियां हैं, बेटियां हैं, तीनों बहू कहने को है जी, मैंने बिल्कुल। इनकी प्रशंसा की कि हम एकदम गदगद होकर लौटे। और आज ना दीदी हम अपनी माँ की सुंदरता का राज जरूर जानना चाहेंगे। भगवान ने छप्पड़ फाड़ के रख दिया गोल चेहरा, हम इस उम्र में भी छुड़ा देते हैं थोड़ा आपके रूप सौंदर्य को, तो बहुत बखूबी। और देखिए अमन जी जो है इस जमाने को ताल में ताल मिलाकर चल रही है। उनके होठों की जो ताली है और आंखों की जो चमक है, जोरदार ताली हो जाए हमारी माँ। और छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी नहीं बोले जाए ना, जैसे 56 प्रकार के भोग है, और भोग माँ मतलब और नित्य शर्मा क्या है? सासू वो भी 85+ में चल रही है, और हमारी जितनी बहन चल रही है निस्वार्थ सेवा, कहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत प्रेम से ये लोग रहती हैं। इसीलिए आज इसी नाम की। वैसे आप लोग देखेंगे तो जो भी विद्वान है वो श्री रतन शर्मा दीदी की ओर से इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शिवानी बहन और आशा। छेड़ा छाड़ी शुरू हो गया, तो तुलसी पे छेड़ा छाड़ी की मैं यहाँ रह ही नहीं सकती, आपके भैया आ गए, तो मैं बोली जहाँ विष्णु जी होते हैं ना वहाँ लक्ष्मी माँ भी होती है। तो जोरदार ताली हो जाए हमारे लक्ष्मी और विष्णु के लिए। और उनका सरल व्यक्तित्व हम सबको प्रभावित करता है। जब भी पंचायती मंदिर जाओ, दीदी हमेशा वहाँ पर विराजमान करने का स्रोत है दधीची ऋषि, और इनका सरनेम भी इतना अच्छा है। जब मैं फूल गजरा फूल फूल गजरा फूल गजरा, तो आगे पूरा गाई। अगली कड़ी में आ रही है चंदा माँ। चंदा सम्मान मिलना ही चाहिए। जोरदार ताली हो जाए। गीता शर्मा पाठक और उनकी बहू है भारती शर्मा पाठक। आशीर्वाद हमारे आदर्श परिवार की परंपरा में बहुत सारे ऐसे स्तंभ हैं जो इस आधार को मजबूती प्रदान करते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इनके पति का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया। और इस सास बहू सम्मान में 45 साल तक आप खुद रहे, तो भैया के लिए 46 साल, भैया के लिए बड़ी भाभी और भाभी के लिए जोरदार ताली हो जाए।
जी, 2 और हैं और आप भी 7 बन चुके हैं दीदी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस अपनी अपनी तरह से लेते हैं और सकारात्मक चीजें जो बोली जाती है वो सिरोधार्य रहता है। जोरदार ताली हमारे शिव भैया के लिए। एक चिन्ह होता है स्वागत का, हो चुका है, और अभी तो अल्टरनेट गिफ्ट का चलता है भैया। एक गिफ्ट आता है, एक गिफ्ट जाता है। आपने गिफ्ट वो दिया, वो अच्छे उद्बोधन, वो समय, अब हमारी बारी है। तो प्रतीक चिन्ह के लिए स्वल्पाहार के साथ सुनिए ना, पदाधिकारियों में महासचिव श्रीमती उषा मिश्रा दीदी को, इसी कड़ी में प्रांतीय संयोजिका श्रीमती चंद्रकिरण शर्मा दीदी को, और हमारी जो है सीमा अवस्थी दीदी जो कि प्रांतीय संगठन सचिव है, और एक मैं हूँ, ये प्रांतीय प्रतिनिधि जो है भाटापारा से, इनकी ओर से और समस्त जो हमारी बहनें हैं भाटापारा की ओर से, हम अपनी ओर से आपको प्रतीक चिन्ह देना चाहेंगे। प्रतीक चिन्ह वो स्वरूप होता है जिसको देखने के बाद हमारी जो विचारधारा है उतरी, हमारी रुझान होती है और सकारात्मक स्वरूप जो है सामने आता है। तो मैं आपसे आमंत्रित करूंगी। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, बड़े ही हर्ष का विषय है। और मैं आप सबके सामने अपने श्री आराध्य देव श्री राम के विषय में कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी। राजा रामचंद्र की जय। राम मेरे अंतर्यामी, राम घट घट के स्वामी, राम से कोई न बढ़कर, राम का कोई न सानी। राम मेरे अंतर्यामी, राम घट घट के स्वामी, राम से कोई न बढ़कर, राम का कोई न सानी। राम मेरी आत्मा में, राम परमात्मा में, राम मेरे रोम रोम में, राम विश्वात्मा में। राम चंदन से शीतल, राम जल से भी निर्मल, तेज अग्नि सा उनमें, राम सरयू की कलकल। राम त्रैलोक्य स्वामी, राम दीनों के रक्षक, राम दाता है सबके, निशाचर के हैं भक्षक। राम रातों में पूनम, दिवस में 11 हैं वे, प्रहर में भोर की बेला, आरती संध्या है वे। राम बेटों में उत्तम, राम राजा सर्वोत्तम, राम सीता के श्रीवर, बड़ा है उनका महत्तम। राम दशरथ के नंदन, राम धातु में कुंदन, राम की बात निराली, करें हम उनका वंदन। राम महादेव के भगवन, राम हनुमत के जीवन, राम सुख सार है सबके, राम है सबके तर्जन। राम सुख सार है सबके, राम है सबके तर्जन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तिवारी जी के लिए और साथ ही शैलेश जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रांतीय अध्यक्ष योगेश तिवारी जी को संगठन विस्तार, क्या प्रक्रिया रही और कैसे अखंड ब्राह्मण समाज जो है सेवा समिति वो जो है उत्कर्ष और शीर्ष को छू रहा है। जोरदार ताली हो जाए हमारे तिवारी जी का। थोड़ा सा उद्बोधन सुन लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए अम्मा जी। उसके बाद फिर सबको जितने बची है बहने सबको सम्मान मिलेगा। 2 शब्द भैया जी के। जय जय परशुराम। उसके पिताजी बोले स्वामी जी ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे कि बेटा गुड़ नहीं खाना, 1 महीने के लिए क्यों वेट कराया आपने। स्वामी जी ने कहा कि बेटा ये बात है कि उस समय मैं भी गुड़ खाता था और जब मैं गुड़ खाता था तो कैसे बोलूं कि बेटा गुड़ मत खाना। मैंने 1 महीना गुड़ खाना बंद किया। उसके बाद में बिल्कुल सेम है हमारे भाटा पार की बहनों का, बहुत सारी विषमताएं हैं। शादियों में जो विषमताएं आ रही है, परिवार टूट जाते हैं, 1-2 दिन रहे, 2-4 महीने रहे, 2-4 साल रहे, अलगाव हो रहा है। हमारे समाज की लड़कियां गैर समाज में जाके शादी कर रहे हैं, 35 टुकड़े हो रहे हैं। कहां जा रहा है समाज और हम कहां पर फंसे पड़े हैं। सरयू पारिण, कानपुर, झुंझुनू, गौड़, हमारा समाज तुम्हारा समाज कहां है, कहां पाते हैं आप अपने आप। आदरणीयों, ये बात समझो कि हमारे समाज की लड़कियां दूसरे समाज में जाके गैर ब्राह्मण से शादी कर लेती, उससे बढ़िया है कि एक सरयू पारिण ब्राह्मण कानपुर से कर ले, झुंझुनू से कर ले, गौड़ से कर ले, बाराणसी से कर ले, किसी से कर ले। ब्राह्मण का अंश तो रहेगा उसके यहाँ। ब्राह्मण का डीएनए सब एक है, खान पान, बोली भाषा, रहन सहन में अंतर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंचा ब्राह्मण हो गया, वो नीचा ब्राह्मण हो गया। समय नहीं है ऊंचा और नीचा करने का। को बड़ छोट कहा था अपराध हो, रामायण में तुलसीदास जी ने बोल दिया। किसी को बड़ा छोटा कहना बहुत बड़ा अपराध है। इसी कड़ी में आगामी 11 दिसंबर को नोट कर लीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के बहुत ही पवित्र मन से निवेदन कर रहा हूं मैं आप लोगों को। 11 दिसंबर 2022 को विप्रभव समता कॉलोनी में अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के द्वारा युवक युवती कात्यायनी परित्यक्ता परिचय सम्मेलन है। विवाह में समस्याएं आती है, हम रिश्ते पता करते हैं, बातचीत करते हैं, कुंडले मिलाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, उसके बाद विवाह फिक्स होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं एक ही छत के नीचे वहां पर हो जाएगी। बात नहीं कर सकते, काउंसलिंग ग्रुप भी रहेगा वहां पे, रिश्ते भी आपको पता चलेंगे। रिश्ता मान लो वहां पर पता नहीं चलता है, पत्रिकाएं छपेगी, उसमें नंबर रहेंगे, आपके पास एक माध्यम हो जाएगा। तो समाज जितना अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। काम मैं छोड़ के जा रहा हूँ, काम आपके पास में, इसके पास में। किसी ने नरगिंदिया दिया और बहुत अच्छा विवाह संपन्न हुआ। हालांकि वो अक्षर परिवार था। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आदर्श विवाह को प्रोत्साहित करें। यद्यपि आज के समय में दहेज प्रथा में बहुत कुछ बंदिश लगी हुई है, बहुत कुछ कमी आ गई है, फिर भी बहुत पूरी तरह से खत्म करना है तो आदर्श विवाह को आप लोग को प्रोत्साहित करना होगा। बाकी जो आप तामझाम में पैसे खर्चा करते हैं, मैं खुद बोल रहा हूं और मैं जाके अपने लड़के की शादी भी तामझाम से करूं तो एक ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो हम सब संकल्प लें कि हम जितना कम से कम पैसा खर्चा कर सकें उस विवाह में करें, अन्यथा उनकी तो कोई सीमा नहीं है। सामने वाले के ऊपर आप जितना पैसा खर्चा करेंगे वो तो अनलिमिटेड चलेगा। यानी दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। अंकुश लगा के चले और जो पैसे आपको देने हैं करने हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी लड़की का है, लड़का का है, किसका है, कौन लेके जाएगा उसको। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जैसे हमारे अभी योगेश भैया जी ने कहा कि जो पंडित पहले खुद गुड़ खाना बंद किया तब वो दवाई असर किया बच्चे के ऊपर। भैया जी के माता पिता 80+ में चल रहे हैं, अब वो भी संयुक्त परिवार से रह रहे हैं, 20-25 साल हो गए उनके विवाह को, और उनके यहाँ भाभी जी निरंतर उनके सास की सेवा भी करती हैं, सर्विस भी करती हैं, बच्चों की परवरिश, और ये आदर्श
गुरु तुरहे तोर बोली वो सवरे की गोरी, गुरु तुरहे तोर बोली ना। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसी कड़ी में देखिए बद्रा और जो सालिक बीज होता है, बद्रा जानते हैं ना, एक बीज वाला धान होता है और एक बद्रा होता है। बद्रा उड़िया जाता है अपने टाइम में, ये सब आप लोग बीजहा हो। अब ये बीजहा जो है वो बद्रा के रूप में आगे ना जाए, यथावत आप लोग बैठे रहे। इसी कड़ी में बहुत मेहनत की है हमारी उषा दीदी, संक्षेप में सुन लेते हैं, उसके बाद सम्मान और फिर अपना अपना घर। मतलब इसमें मेहनत कर रहे थे। 4 समाज है, चारों समाज में सर्वेक्षण करवाना और सर्वे के बाद जो सच में जो सास बहू सही में प्रेम से रहती हैं उतने लोगों का नाम चुन करके लाना। और हमारे यहाँ पसोपेश की स्थिति ये आ गई, पहले तो हम लोग सोचे थे कि पता नहीं 5 नाम भी मिलेगी कि नहीं, चारों समाज से 5-5 नाम ले लेते हैं और 20 लोगों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन खुशी तब बहुत ज्यादा हुई जब हमारे यहाँ इतना नाम बढ़ते गया, वो तो 25 साल से हैं, वो तो 30 साल से हैं। तो जो मेरे को मतलब एक निराशा होने लगी थी कि आजकल की लड़कियां आती हैं और तुरंत अलग हो जाती हैं। उस निराशा को आज का हमारा कार्यक्रम दूर किया है, क्योंकि इतने लोग एक साथ रहते हैं। 3-3 बब्बे वाले आज आके नाम ली हैं, 4-4 बहुएं, 30 साल वाली, 40 साल वाली। तो ये हमारा ब्राह्मण समाज का एक मिसाल है और अपने आप में हमारा ये कार्यक्रम अनूठा है। और अगर इसी तरह सबका सहयोग रहा तो प्रत्येक वर्ष हम ये आयोजन करेंगे। और ऐसे में जो बहनें 8 वर्ष 9 वर्ष से रह रही हैं उनका भी 10 पूरा होगा तो फिर उनका भी नाम आते जाएगा और हम पूरे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। वंदना गोपाल मैम। टीजी मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी विचारधाराएं जिस समाज में आती है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। टीजी मीडिया का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है, खासकर हमारे घाटापारा में। तो मैं जो है सादर आमंत्रित करती हूँ पुष्पा मैम को। जोरदार ताली हो जाए पुष्पा मैम के लिए। सचिव हूँ और आप सभी का टीजीवी मीडिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये जो चैनल है टीवीजी वो जो है अभी चल रहा है दी गोल्डन भारत के नाम से और इस नाम को जो है हमारी पुष्पा शाहू मैम जो है वो दी है। तो बहुत आभार, बहुत बधाई टीजीवी मीडिया को। और ये टीजीवी मीडिया जो है वो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे परिप्रेक्ष्य जो होते हैं हमारे समाज में उनके मनोभाव को जन जन तक पहुंचाती है। तो जन जन तक, घर घर तक इन सभी किस्सों को, कहानियों को और शैक्षिक क्षेत्रों को पहुंचाने के लिए सबसे पहले टीजीवी मीडिया को बहुत बधाई। और वर्तमान में जो है इनके जो प्रमुख है उनके बारे में बताना चाहूंगी। पुष्पा साहू जी और मुकेश शर्मा जी, इसी के साथ है गिरधर शर्मा जी और इसी क्रम में जो है मीडिया डायरेक्टर जो कि आप सभी जानते हैं, जोर से बोलना चाहेंगे उनका नाम? अमित भैया। अमित भैया, जोर से बोलिए ना। हमारे मीडिया डायरेक्टर अमित भैया। तो मैं नारी प्रकोष्ठ जो है हमारा
सेवा समिति की ओर से टीजीबी मीडिया को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार देती हूँ कि आपने इसे कवरेज किया और जन जन तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद टीजीबी मीडिया को। मैं योगेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति सदैव ही समाज उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे भाटापारा के बहनों के द्वारा, नारी शक्ति प्रकोष्ठ के द्वारा आदरणीय उषा भाभी जी, सीमा दीदी जी, चंद्रकांत बहनी जी और भी बहनों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, आदर्श सास बहू सम्मान और संयुक्त परिवार सम्मान समारोह। ऐसे परिवार जिसके पूरे भाई बहन माता पिता सब एक साथ रहते हुए एक ही चूल्हा में खाना बनाते हैं, न केवल एक घर में रहते हैं, ऐसे सम्मान को सम्मानित किया गया। तो करीब ऐसे परिवार आज 30 परिवार लगभग 30 परिवार को सम्मानित किया गया और आदर्श सास बहू सम्मान करीब 15 आदर्श सास बहू सम्मान रखा गया। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति सदैव ही समाज उत्थान हेतु कार्य करती रही है और आगे भी करेगी। इसी कड़ी में आगामी कार्यक्रम के बारे में ही प्रकाश डालना चाहूँगा। 11 दिसंबर 2022 को विप्र भवन समता कॉलोनी रायपुर में युवक युवती कात्यायनी परित्यक्ता परिचय सम्मेलन, यानी अविवाहित लड़के लड़की और विधवा तथा परित्यक्ता जो डाइवोर्सी हैं उनके विवाह हेतु एक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। एक ही छत के नीचे वहाँ उनके माँ बाप, लड़के लड़की सब उपस्थित रहेंगे, जहाँ रिश्ते पता चलेंगे, लड़की लड़का देखना हो जाएगा, कुंडली मिलान हो जाएगा और काउंसलिंग रूम में उनके माता पिता बात भी कर लेंगे। साथ ही उसके बाद जो विवाह फिक्स हो जाते हैं उनका निःशुल्क विवाह भी संपन्न कराया जाएगा। आज भाटापारा के पावन धरती पर जब मैं आया तो मुझे पता चला कि यह है जो सनातन धर्म उत्थान रक्षार्थ एवं उत्थान हेतु सदैव सतत प्रयत्नशील है। मीडिया के माध्यम से जो भी सामाजिक संगठन, चाहे वो किसी भी जाति के हो, मजहब के हो, वर्ग के हो, सनातन धर्म उत्थान से संबंधित जो भी कार्य करती है, समाज उत्थान हेतु जो भी कार्य करती है, सभी को एक मीडिया कवरेज देके उचित स्थान देती है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, टीजीबी मीडिया में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम आप परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम। मैं कविता शर्मा, संगठन विस्तार सचिव हूँ प्रांतीय स्तर से, और आज जो है हमारा अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से भाटापारा में आयोजित रहा सास बहू सम्मान समारोह। इस सम्मान समारोह में संयुक्त परिवार के विघटन को पुनः स्थापित करने के लिए सास बहू का जो है सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पिछले 10 वर्षों से जो सास बहू वे एक साथ रहती है और जिनके विषय में कभी भी समाज ने या पड़ोसियों ने टीका टिप्पणी नहीं की, उन बहनों और माताओं को यहाँ जो है सम्मान का अवसर दिया गया और एक आदर्श स्थापित किया गया अखंड ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से कि ऐसे ही क्रम जो है समाज में बनी रहे, जिससे कि आने वाला पीढ़ी जो है अच्छा नैतिक शिक्षा जो है सीख सके। कार्यक्रम की खास बात यह है कि भाटापारा का जो अखंड ब्राह्मण सेवा समिति है उसमें प्रांतीय स्तर से हमारे जो है प्रांतीय अध्यक्ष योगेश तिवारी भाई जी और उसी स्तर से चित्रा तिवारी दीदी को भी आमंत्रित किया गया। हमारे जो बाजू में है दीदी, वो भी प्रांतीय पदाधिकारी है, तो उन पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया तहसील, जिला और राज्यों से। और ये कार्यक्रम की उपस्थिति गरिमामय इसलिए रही क्योंकि इसमें दिग्गज जो हमारे समाज के हैं, हमारे आदर्श आए और आकर जो है इस कार्यक्रम को शीर्षता तक प्रदान की।
और गंभीरता लेते हुए सभी ने ये स्वीकार किया कि घटते हुए एकल परिवार को पुनः स्थापित करना है और संयुक्त परिवार की जो परंपरा है उसको स्वरूप दिया जाना है। मैं बहुत आभारी हूँ टीजीबी मीडिया का जो लाइव कवरेज किया। बहुत धन्यवाद भाई जी। और साथ ही टीजीबी मीडिया को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगी कि आने वाला जो नववर्ष है वो सभी के लिए मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई टीजीबी मीडिया को। मुख्य उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो हमारे अन्य समाज हैं उसमें भी यही प्रारूप देखा जा रहा है। प्रतिस्पर्धाएं, भाग दौड़ बहुत सारे हैं, आर्थिक कारण। तो इन स्वरूपों को, जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में हमने देखा कि हमारा पड़ोसी तक काम नहीं आया, काम आए तो हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, फूफा, मामा, चाची, चाचा। तो ये एक जो है वो सोच जो है विचार आई कि जो भी है, कभी भी यदि अच्छा वक्त या बुरा वक्त आता है तो वो हमारा समाज नहीं बल्कि हमारा परिवार आगे बढ़ता है। तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने परिवार को देखें, परिवार के बाद अपना पड़ोसी, समाज, और आगे आगे आप प्रगतिशील होते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।